का स्वागत करें। भाई सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जरा ध्यान से आराम से वो सब बैठ जाओ। जो मेरे साथी सामने खड़े हैं, उधर खड़े हैं, मैं कहूँगा बैठ जाओ। आप बैठ जाना, सब साथी बैठ जाओ ताकि शांति से सुनो। बैठ जाएंगे जी, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे अरोड़ा साहब। और अब जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, जो जहां खड़ा वहीं खड़ा रहे और आराम से ध्यान से सुनो। यहाँ से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हमारे साथी अशोक अरोड़ा जी, यहाँ से पूर्व स्पीकर और विधायक हमारे बड़े भाई हरमिंदर सिंह चट्टा जी, और लाडवा से विधायक हमारे भाई मेवा सिंह जी, और रादौर से विधायक हमारे भाई विधायक बिशनलाल सैनी जी, और पूर्व सांसद व पूर्व विधायक हमारे भाई जयप्रकाश जी, और पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जड़ौला जी, पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री दिलू राम जी, और जिनका आपने ओजस्वी भाषण सुना, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हमारे भाई पंडित कुलदीप शर्मा जी, और हमारे सारे विधायकों में सबसे वरिष्ठ हमारे विधायक हैं जो पूर्व हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान जी, और जो आज यहाँ का संचालन कर रही हैं हमारी बहन गीता जी, और हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मेरे भाई चौधरी धर्मपाल मलिक जी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, अजीज दीपेंद्र सिंह जी सांसद व सपूर्व विधायकगण, सभी हमारे जो दिन रात कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं हमारे साथी, और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, और कोई एक आधा बच्चा भी दिख रहा है, मेरा प्यारे बच्चों, और पत्रकार बंधुओं, वह जो हमारे चित्रकार हैं, तो पत्रकार बंधुओं, देखिए कृपया आपस में बात ना करें, बड़ी गहराई से। आज कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम रखा है। आज खास तौर पे यहाँ पर हम संकल्प भी लेने आए हैं और संकल्प दिलवाने भी आए हैं। क्यों कि आज जो परिस्थिति है देश में, प्रदेश में, जहाँ पर कैसी सरकार बनी, पिछली बार बीजेपी और जेजेपी की, क्या कहते थे जेजेपी वाले? बीजेपी वाले कहते थे हम 75 पार करेंगे, जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। अब स्वार्थ में दोनों यार हो गए, आपने लूट बजा रखी। इस हरियाणा के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। मैं कल से यहाँ हूँ, जैसा अशोक अरोड़ा जी ने बताया, तो हर वर्ग मेरे को मिला। मेरे को किसान मिले, आरती एसोसिएशन मिली मेरे को, और प्रजापति सभा के मिले। आपके गीता जयंती में, जैसा अरोड़ा साहब ने कहा, जिन्होंने गीता जयंती में योगदान दिया, काम किया, जो आज तक अपने बिल ले घूम रहे हैं, वो मिले, और टेंट हाउस वाले मिले जिन्होंने गीता जयंती में काम किया। हर वर्ग, गरीब वर्ग मिला, दलित वर्ग मिले मेरे को, किसान मजदूर सारे मिले। और मैं सोचता था कोई ना कोई तो वर्ग संतुष्ट होगा इस सरकार से, लेकिन हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। ये मैं आज बताने आया हूँ। ये सरकार बनी कैसे? ये आज मैं कहने आया, सरकार बनी कैसे? पिछली बार ये सरकार बनी कैसे?
देखो ये सरकार एक ही वजह से बनी और कोई कहीं दूसरा किसी का नहीं कि ये सरकार बनी जीटी रोड की मदद से। आज मैं यही संकल्प लेने आया हूं और आपको भी संकल्प दिलाऊंगा जीटी रोड से सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, क्योंकि यहां से उनकी सरकार बनाई। आज सबसे ज्यादा तकलीफ में है तो यहीं के व्यक्ति हैं, यहीं का किसान है, यहीं का मजदूर है। आज कभी धान की बात आती है जब किसान परेशान। मैं बताऊंगा आपको महंगाई, ये मेरी बहनें बैठी है, ये बताएंगी भाई महंगाई का क्या हाल है। मैं बताता हूं महंगाई का क्या हाल है। एक उदाहरण देता हूं कि भाई एक आदमी एक रेस्टोरेंट में चला गया डोसे खाने और उसने कहा कि भाई 2 डोसे बना दो मेरे लिए, 2 डोसे खाऊंगा, एक एक करके देना। ठीक है, पहला डोसा खा लिया उसने और फिर दूसरा डोसा भी खा लिया। जब बिल आया तो एक डोसे का 10 रुपए, दूसरे डोसे का 15 रुपए। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात है, उतना ही डोसा खाने वाला भी मैं, रेस्टोरेंट भी वही, एक का 10 रुपए और एक का 15 रुपए। बोला हाँ जी, क्यों? बोला क्योंकि जब पहला डोसा खाया और दूसरा डोसा बना के मैं लाया, इतनी देर में गैस का भाव इतना बढ़ गया कि मैंने 15 रुपए देना पड़ा। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, कोई अंत है? कहीं पेट्रोल कहीं डीजल आपने देखा, और अभी क्या है, तमाशे देखना इनके। हमारे समय में पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल किसान को मिलता था और ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाइयों पे टैक्स था। जो आपका आज क्या है, आज टैक्स पे टैक्स। वो मैं कविता मैंने एक बनाई है महंगाई पर, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज देखा कैसी सरकार इस इलाके ने बनाई और सबसे पहला कुठाराघात इस इलाके पर किया। कैसे? अरे हमने दादूपुर नहर नलवी बनवाई थी, नहर बनवाई थी दादूपुर नलवी, ताकि जो पानी का जल स्तर है वो तेजी से गिर रहा है, अगले 15 साल में ये बंजर भूमि बन जाएगी। उसको ठीक करने के लिए हमने दादूपुर नहर नलवी बनाई। और सरकार ने कहा पूरे देश में पहली ऐसी सरकार होगी हरियाणा की जिसने खुद ही नहर को हटा दिया और वो खत्म कर दी। इसी प्रकार से बात आई SYL की। SYL का आज पहली दफा ऐसा हुआ है, मेरे को इतने साल हो गए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर रखा है, लेकिन आपके जब बजट पेश किया गया उसमें SYL का कोई चर्चा ही नहीं, उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं रखा। तो क्योंकि इनको सरकार को कोई जनहित का कोई ख्याल नहीं है। अरे यहां पर बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। आज पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है और नौकरियां किस प्रकार से बिक रही हैं। आप एसएस कमीशन का देख लो, चेयरमैन या HPSC में देख लो, करोड़ों रुपए पकड़े गए। भ्रष्टाचार की तो कोई अंत ही नहीं है। नौकरियां जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है ना, कितने पैसे दो इतनी नौकरी लो। नौजवान में 4 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही। यहाँ जो लोग सेना में जाना चाहते हैं वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और आज हम पूरा देश हम गर्व कर रहे हैं, 400वां वो मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अभी मीटिंग बुलाई थी चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने सभी दलों को बुलाया, मैं भी गया था। तो मैंने एक सुझाव रखा कि उनका त्याग, उनकी तपस्या गुरु तेग बहादुर की आगे जाने वाली पीढ़ी में क्या जाएगी, कैसे जाएगी। एक दिन तो हम जलसा कर देंगे बड़ा, लेकिन बाद में
वो जब ही जा सकती है गुरु तेग बहादुर के नाम से कुरुक्षेत्र जैसी जगह, जहां पर 10 गुरु आए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में बनाया जाए, या जहां गुरु तेग बहादुर गए वहां बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखे, उनकी हिस्ट्री लिखी जाए, कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी, कैसे कहाँ से पैदल चल के गए, वहां से धमतान साहब से लाखन बाजरा होते हुए दिल्ली पहुंचे, और वहां आपको सारा इतिहास बताया, ज्यादा इतिहास बताने की जरूरत नहीं। तो हमारे को आज जरूरत है, जिस भावना से तेग बहादुर ने अपनी शीश बलि किया, आज देश बचाने के लिए हम सबको जो है हर संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज देश की हमारी प्रजातंत्र खतरे में है, आज हमारा देश चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हम सबको एक होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये यूनिवर्सिटी ने भी दिया था, मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा अरोड़ा साहब। आज जैसे मैंने कहा अलग अलग वर्गों के मिले, कल मिले, मैं इसी बात से कल आ गया था। जो उनकी जमीन होती, जो फैसला किया था, उनको अभी तक कोई वो नहीं दिया गया। उन्होंने फैसला किया था जो प्रजापति हैं, जो जमीन पर सालों सालों से बर्तन बनाते हैं और काम करते हैं मिट्टी का, उनको उनके नाम उनको अधिकार दिया जाए, उनको नहीं दिया गया। बहुत सारे जो बूटीदार और ऐसे थे, उनको अधिकार नहीं दिया गया। ब्राह्मणों के लिए हमने किया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, उनको थोड़ा सा देके वो बंद कर दिया गया। ये है। फिर आपका अनाज मंडी से मिले, अनाज मंडी एसोसिएशन मिली, उन्होंने क्या बताया कि 2 साल 3 साल पहले हमारा ब्याज काटा था, अब ब्याज किस अकाउंट में गया, ना किसान के पास गया ना हमारे पास आया। अरे अजीब बात, जो एक तरीका देखो क्या बना है। जो मंडी है ना हमारी, पीपली है, आपकी सारी जितनी मंडियां हैं, पहले सफाई, मंडी की सफाई करना उनकी जिम्मेवारी थी, मंडी के जो भी थे सेक्रेटरी वगैरह। अब क्या कर रखा है, ठेका दे रखा है, पीपली से पानीपत एक ही आदमी को वो कभी नजर नहीं आता। अब आलू आएगा मंडी में, सारा मंडी कभी साफ देखी आपने? अब देखना आप मंडी में, मंडी का क्या हाल है आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। और किसान का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, इसी प्रकार से इनका किया। एक जो जिक्र किया अरोड़ा साहब ने, एक अमीश गुप्ता मेरे को मिले, उनका नाम अन्नपूर्णा डाइट के नाम से वो कोई चाय की दुकान चलाते होंगे या छोटा मोटा काम करते होंगे। 19 में 3 सितंबर 19 को दिसंबर 2019 को उन्होंने जो गीता जयंती मना रहे थे, जिसका मतलब सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने का, उनका प्रचार करने का था, उसमें उस गरीब आदमी ने सबके लिए, पत्रकार भी थे उसमें, नेता भी थे और भी थे, सबके लिए खाने का इंतजाम किया। 12,60,000 उसका बिल है, आज तक पूछा भी नहीं। उसने हाथ जोड़कर मेरे को कहा, अगर ये सरकार मेरा नींद देना चाहती, दे सकती, तो मेरी 3 लड़कियां हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए, इससे ज्यादा क्या है। मेरा दिल दहल गया, मेरा दिल दहल गया। ये सरकार ऐसी है। इसी प्रकार से टेंट हाउस वाले मिले, बोला हमारा बिल बाकी है, हमारा बिल नहीं दिया जा रहा। ये देख ले, किसान मिलते हैं। किसान का आपने देखा, जब अब गन्ने की बिजाई चल रही है ना, तो डीएपी क्या हो रहा है, ब्लैक में बिक रहा है, 200 रुपए कट्टा ब्लैक में बिक रहा है। और पोटाश 1180 से लेकर 1800 रुपए तक बिक रहा है, जो कि कुल उसकी कीमत कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और जो सूरजमुखी का बीज है,
वो बिहार से 10,000 रुपए का कट्टा खरीद के ला रहे हैं, जिसकी कीमत कुल 1200 रुपए होनी चाहिए, तो सरकार ने बंद कर दिया। देख रहे कहां से कैसे खाए गए। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार, मैं पवित्र भूमि पर कह रहा हूं, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कभी आई नहीं। ठेके भी एक को सड़क अरोड़ा साहब बोले, सुबह आए मेरे पास, कहने लगे चलो सैर कराते हैं। मैं चलो भाई पार्क में चलो। तो पार्क में जब लेके गए सड़कों से, अरे गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में कहीं कहीं सड़क दिख रही थी। इतना बुरा हाल, कोई सड़क की रिपेयर नहीं। अरे क्या बात, ऐसा अजीब हो गया। स्कूल में जाओ तो वहां मास्टर नहीं दिखता, कोई मास्टर। स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ कर्मचारी नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। भाई सरकार का फिर कहो कि भाई अस्पताल बना दो। कितने ही कॉलेज जो है जिनकी बिल्डिंग नहीं, अनाउंस कर देते हैं, जब कहते ये बिल्डिंग बना दो, अस्पताल बना दो, तो खजाना खाली है। कर्जा बढ़ाओ, कर्जा कितना हो गया। जब 2014 में 13 का हमने बजट पेश किया, 66 में हरियाणा बना था, 60,000 करोड़ कर्जा था। जब आज ये सरकार राज्य सरकार के बनी, 14-15 का इन्होंने किया, तो 70,000 करोड़ कर्जा था, जिसमें हमने वो भी बनाए, पावर हाउस भी बनाए, इतनी कॉलेज बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, और अब कर्जा कितना हो गया, 2.5 लाख करोड़ 7 साल में। क्या कहा भाई तुमने इस पैसे का, कोई बताओ तो सही। कोई कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, मैं निंदा का वो नहीं हूं, लेकिन मैं खुली छूट देता हूं, पत्रकार भी हैं। कोई भाई एक काम बता दो जो तुम्हारे को दिखाई दे रहा हो विकास का हो रहा हो, एक काम बता दो। हैं ठेके खोले, ठेके उम्र घटा दी, जवान की उम्र घटा दी, पढ़ा तो सकते नहीं, ठेके खुलवा दो। क्यों? तो ये आपके सामने है आज सारी बातें। इतना बुरा हाल आपने देखा कि किसान, मजदूर, गरीब आदमी। देखो हमने अपने कार्यकाल में 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए गरीब आदमियों गांव में। इनमें एक दिया हो तो बता दो, एक दिया हो। बल्कि गरीब आदमी जो छात्रवृत्ति थी उस पर भी रोक लगा दी। अरे धान खरीदो, धान में घोटाला, शराब का घोटाला, नौकरियों का घोटाला, कह देंगे हमने SIT बिठा दी, लेकिन रिपोर्ट किसी की नहीं आई। कोई बड़ी मछली कोई नहीं पकड़ी गई, छोटी छोटी मछलियों को अंदर कर रहे। अरे जहां से जड़ है उनको पकड़ो ताकि हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि हरियाणा आज बिल्कुल हर वर्ग परेशानी में है। इसी वास्ते मैं कुरुक्षेत्र में आया और ये कहने आया, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं इस भूमि से कि इतने मेरे को, हमारे को इतनी ऊर्जा दे ये भूमि, आप इतना आशीर्वाद दो कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम अपना आह्वान शुरू करें। इस सरकार को उखाड़ने का आंदोलन शुरू कर दे भाई। हाथ खड़े करके बता दो, आप सब साथ हो गए, आप सब साथ रहना। तो मैं कहता हूं अब आपको कोई नहीं रोक सकता। हम कोई कह देगा एक कहता कि पंजाब में आपकी सरकार होगी, खुद आप पार्टी है भाई, आप पार्टी है, आपकी सरकार नहीं, आपकी सरकार नहीं है। सरकार तो देखो आपकी बनेगी, और बनाएगा कौन? हम बनाएंगे आपकी सरकार। मैं आपसे आह्वान करता हूं, बातें तो इस सरकार की कितनी कह दो, लेकिन मैं एक ही बात आखिर में कह के जा रहा हूं। इस धर्मभूमि से, इस GT रोड, भाई बात सुने, इस GT रोड से
मनीष ओ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जोरदार तालियों के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें। भाई सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जरा ध्यान से आराम से वो सब बैठ जाओ। जो मेरे साथी सामने खड़े हैं, उधर खड़े हैं, मैं कहूँगा बैठ जाओ। आप बैठ जाना, सब साथी बैठ जाओ ताकि शांति से सुनो। बैठ जाएंगे जी, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे अरुण साहब। और अब जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, जो जहां खड़ा वहीं खड़ा रहे और आराम से ध्यान से सुनो। यहाँ से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हमारे साथी अशोक अरोड़ा जी, यहाँ से पूर्व स्पीकर और विधायक हमारे बड़े भाई हरमिंदर सिंह चट्टा जी, और लाडवा से विधायक हमारे भाई मेवा सिंह जी, और रादौर से विधायक हमारे भाई विधायक बिशनलाल सैनी जी, और पूर्व सांसद व पूर्व विधायक हमारे भाई जयप्रकाश जी, और पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जड़ौला जी, पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री दिलू राम जी, और जिनका आपने ओजस्वी भाषण सुना, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हमारे भाई पंडित कुलदीप शर्मा जी, और हमारे सारे विधायकों में सबसे वरिष्ठ हमारे विधायक हैं जो पूर्व हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान जी, और जो आज यहाँ का संचालन कर रही हैं हमारी बहन गीता जी, और हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मेरे भाई चौधरी धर्मपाल मलिक जी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, अजीज दीपेंद्र सिंह जी सांसद व सपूर्व विधायकगण, सभी हमारे जो दिन रात कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं हमारे साथी, और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, और कोई एक आधा बच्चा भी दिख रहा है, मेरा प्यारे बच्चों, और पत्रकार बंधुओं, मैं जो हमारे चित्रकार हैं तो पत्रकार बंधुओं, देखिए कृपया आपस में बात ना करें, बड़ी गहराई से। आज कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम रखा है। आज खास तौर पे यहाँ पर हम संकल्प भी लेने आए हैं और संकल्प दिलवाने भी आए हैं। क्यों कि आज जो परिस्थिति है देश में, प्रदेश में, जहाँ पर कैसी सरकार बनी, पिछली बार बीजेपी और जेजेपी की, क्या कहते थे जेजेपी वाले? बीजेपी वाले कहते थे हम 75 पार करेंगे, जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। अब स्वार्थ में दोनों यार हो गए, आपने लूट बजा रखी। इस हरियाणा के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। मैं कल से यहाँ हूँ, जैसा अशोक अरोड़ा जी ने बताया,
तो हर वर्ग मेरे को मिला। मेरे को किसान मिले, आरती एसोसिएशन मिली मेरे को, और प्रजापति सभा के मिले। आपके गीता जयंती में, जैसा अरोड़ा साहब ने कहा, जिन्होंने गीता जयंती में योगदान दिया, काम किया, जो आज तक अपने बिल ले घूम रहे हैं, वो मिले। और टेंट हाउस वाले मिले जिन्होंने गीता जयंती में काम किया। हर वर्ग, गरीब वर्ग मिला, दलित वर्ग मिले मेरे को, किसान मजदूर सारे मिले। और मैं सोचता था कोई ना कोई तो वर्ग संतुष्ट होगा इस सरकार से, लेकिन हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। ये मैं आज बताने आया हूं। ये सरकार बनी कैसे, ये आज मैं कहने आया, सरकार बनी कैसे, पिछली बार ये सरकार बनी कैसे। देखो, ये सरकार एक ही वजह से बनी और कोई कहीं दूसरा किसी का नहीं, कि ये सरकार बनी जीटी रोड की मदद से। आज मैं यही संकल्प लेने आया हूं और आपको भी संकल्प दिलाऊंगा, जीटी रोड से सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, क्योंकि यहां से उनकी सरकार बनाई। आज सबसे ज्यादा तकलीफ में है तो यहीं के व्यक्ति हैं, यहीं का किसान है, यहीं का मजदूर है। आज कभी धान की बात आती है, जब किसान परेशान, मैं बताऊंगा आपको, महंगाई, ये मेरी बहनें बैठी है, ये बताएंगी भाई महंगाई का क्या हाल है। मैं बताता हूं महंगाई का क्या हाल है। एक उदाहरण देता हूं कि भाई एक आदमी एक रेस्टोरेंट में चला गया डोसे खाने, और उसने कहा कि भाई 2 डोसे बना दो मेरे लिए, 2 डोसे खाऊंगा, एक एक करके देना। ठीक है, पहला डोसा खा लिया उसने और फिर दूसरा डोसा भी खा लिया। जब बिल आया तो एक डोसे का 10 रुपए, दूसरे डोसे का 15 रुपए। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात है, उतना ही डोसा खाने वाला भी मैं, रेस्टोरेंट भी वही, एक का 10 रुपए और एक का 15 रुपए। बोला हाँ जी, क्यों? बोला क्योंकि जब पहला डोसा खाया और दूसरा डोसा बना के मैं लाया, इतनी देर में गैस का भाव इतना बढ़ गया कि मैंने 15 रुपए देना पड़ा। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, कोई अंत है? कहीं पेट्रोल, कहीं डीजल, आपने देखा। और अभी क्या है, तमाशे देखना इनके। हमारे समय में पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल किसान को मिलता था, और न खाद पर टैक्स था, न कीटनाशक दवाइयों पे टैक्स था। जो आपका आज क्या है, आज टैक्स पे टैक्स। वो मैं कविता मैंने एक बनाई है महंगाई पर, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज देखा कैसी सरकार इस इलाके ने बनाई, और सबसे पहला कुठाराघात इस इलाके पर किया। कैसे? अरे हमने दादूपुर नहर नलवी बनवाई थी, नहर बनवाई थी दादूपुर नलवी, ताकि जो पानी का जल स्तर है वो तेजी से गिर रहा है, अगले 15 साल में ये बंजर भूमि बन जाएगी। उसको ठीक करने के लिए हमने दादूपुर नहर नलवी बनाई। और सरकार ने कहा पूरे देश में पहली ऐसी सरकार होगी हरियाणा की जिसने खुद ही नहर को हटा दिया और वो खत्म कर दी। इसी प्रकार से बात आई SYL की। SYL का आज पहली दफा ऐसा हुआ है, मेरे को इतने साल हो गए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर रखा है, लेकिन आपके जब बजट पेश किया गया उसमें SYL का कोई चर्चा ही नहीं, उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं रखा। तो क्योंकि इनको सरकार को कोई जनहित का कोई ख्याल नहीं है। अरे यहां पर बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। आज पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है, और नौकरियां किस प्रकार से बिक रही हैं। आप एसएस कमीशन का देख लो, चेयरमैन या HPSC में देख लो, करोड़ों रुपए पकड़े गए। भ्रष्टाचार की तो कोई अंत ही नहीं है। नौकरियां जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है ना,
इतने पैसे दो, इतनी नौकरी दो। नौजवान मिले 4 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही। यहाँ जो लोग सेना में जाना चाहते हैं वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और आज हम पूरा देश हम गर्व कर रहे हैं। 400वां वो मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अभी मीटिंग बुलाई थी चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने, सभी दलों को बुलाया, मैं भी गया था। तो मैंने एक सुझाव रखा कि उनका त्याग, उनकी तपस्या गुरु तेग बहादुर की आगे जाने वाली पीढ़ी में क्या जाएगी, कैसे जाएगी। एक दिन तो हम जलसा कर देंगे बड़ा, लेकिन बाद में वो जब ही जा सकती है गुरु तेग बहादुर के नाम से कुरुक्षेत्र जैसी जगह, जहां पर 10 गुरु आए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में बनाया जाए, या जहां गुरु तेग बहादुर गए वहां बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखे, उनकी हिस्ट्री लिखी जाए, कितने कुर्बानियां उन्होंने दी, कैसे कहां से पैदल चल के गए, वहां से धमतान साहब से लाखन बाजरा होते हुए दिल्ली पहुंचे, और वहां आपको सारा इतिहास बताया, ज्यादा इतिहास बताने की जरूरत नहीं। तो हमारे को आज जरूरत है, जिस भावना से तेग बहादुर ने अपनी शीश बलि किया, आज देश बचाने के लिए हम सबको जो है हर संघर्ष के लिए क्या होना पड़ेगा। आज देश की हमारी प्रजातंत्र खतरे में है। आज हमारा देश चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हम सबको एक होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये यूनिवर्सिटी ने भी दिया था, मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा अरोड़ा साहब। आज जैसे मैंने कहा अलग अलग वर्गों के मिले, कल मिले, मैं इसी बात से कल आ गया था। जो उनकी जमीन होती, जो फैसला किया था, उनको अभी तक कोई वो नहीं दिया गया। उन्होंने फैसला किया था जो प्रजापति हैं, जो जमीन पर सालों सालों से बर्तन बनाते हैं और काम करते हैं मिट्टी का, उनको उनके नाम उनको अधिकार दिया जाए, उनको नहीं दिया गया। बहुत सारे जो बूटीदार और ऐसे थे, उनको अधिकार नहीं दिया गया। ब्राह्मणों के लिए हमने किया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, उनको थोड़ा सा देके वो बंद कर दिया गया। ये है। फिर आपका अनाज मंडी से मिले, अनाज मंडी एसोसिएशन मिली, उन्होंने क्या बताया कि 2 साल 3 साल पहले हमारा ब्याज काटा था, अब ब्याज किस अकाउंट में गया, ना किसान के पास गया ना हमारे पास आया। अरे अजीब बात। जो एक तरीका देखो क्या बना है, जो मंडी है ना हमारी, पीपली है, आपकी थाने तक जितनी मंडियां हैं, पहले सफाई, मंडी की सफाई करना उनकी जिम्मेवारी थी, मंडी के जो भी थे सेक्रेटरी वगैरह। अब क्या कर रखा है, ठेका दे रखा है, पीपली से पानीपत एक ही आदमी को वो कभी नजर नहीं आता। अब आलू आएगा मंडी में, सारा मंडी कभी साफ देखी आपने? अब देखना आप मंडी में, मंडी का क्या हाल है आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। और किसान का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, इसी प्रकार से इनका किया। एक जो जिक्र किया अरोड़ा साहब ने, एक अमीश गुप्ता मेरे को मिले, उनका नाम अन्नपूर्णा डाइट के नाम से वो कोई चाय की दुकान चलाते होंगे या छोटा मोटा काम करते होंगे। 19 में 3 सितंबर 19 को दिसंबर 2019 को उन्होंने जो गीता जयंती मना रहे थे, जिसका मतलब सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने का, उनका प्रचार करने का था, उसमें उस गरीब आदमी ने सबके लिए, पत्रकार भी थे उसमें, नेता भी थे और भी थे, सबके लिए खाने का इंतजाम किया। 12,60,000 उसका बिल है, आज तक पूछा भी नहीं। उसने हाथ जोड़कर मेरे को कहा
अगर ये सरकार मेरा नहीं देना चाहती, दे सकती, तो मेरी 3 लड़कियां हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। इससे ज्यादा क्या है? मेरा दिल दहल गया, मेरा दिल दहल गया। ये सरकार ऐसी है। इसी प्रकार से टेंट हाउस वाले मिले, बोला हमारा बिल बाकी है, हमारा बिल नहीं दिया जा रहा। ये देख ले, किसान मिलते हैं। किसान का आपने देखा, जब अब गन्ने की बिजाई चल रही है ना, तो डीएपी क्या हो रहा है? ब्लैक में बिक रहा है, 200 रुपए कट्टा ब्लैक में बिक रहा है। और पोटाश 1180 से लेकर 1800 रुपए तक बिक रहा है, जो कि कुल उसकी कीमत कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और जो सूरजमुखी का बीज है, वो बिहार से 10,000 रुपए का कट्टा खरीद के ला रहे हैं, जिसकी कीमत कुल 1200 रुपए होनी चाहिए। तो सरकार ने बंद कर दिया। देख रहे कहां से कैसे खाए गए। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार, मैं पवित्र भूमि पर कह रहा हूं, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कभी आई नहीं। ठेके भी एक को सड़क अरोड़ा साहब बोले, सुबह आए मेरे पास, कहने लगे चलो सैर कराते हैं। मैं चलो भाई पार्क में चलो। तो पार्क में जब लेके गए सड़कों से, अरे गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में कहीं कहीं सड़क दिख रही थी। इतना बुरा हाल, कोई सड़क की रिपेयर नहीं। अरे क्या बात, ऐसा अजीब हो गया। स्कूल में जाओ तो वहां मास्टर नहीं दिखता, कोई मास्टर। स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ कर्मचारी नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। भाई सरकार का फिर कहो कि भाई अस्पताल बना दो। कितने ही कॉलेज जो है जिनकी बिल्डिंग नहीं, अनाउंस कर देते हैं। जब कहते ये बिल्डिंग बना दो, अस्पताल बना दो, तो खजाना खाली है। कर्जा बढ़ाओ, कर्जा कितना हो गया? जब 2014 में 13 का हमने बजट पेश किया, 66 में हरियाणा बना था, 60,000 करोड़ कर्जा था। जब आज ये सरकार राज्य सरकार के बनी, 14-15 का इन्होंने किया, तो 70,000 करोड़ कर्जा था, जिसमें हमने वो भी बनाए, पावर हाउस भी बनाए, इतनी कॉलेज बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई। और अब कर्जा कितना हो गया? 2.5 लाख करोड़ 7 साल में। क्या कहा भाई तुमने इस पैसे का? कोई बताओ तो सही। कोई कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, मैं निंदा का वो नहीं हूं, लेकिन मैं खुली छूट देता हूं, पत्रकार भी हैं। कोई भाई एक काम बता दो जो तुम्हारे को दिखाई दे रहा हो विकास का हो रहा हो, एक काम बता दो। हैं? ठेके खोले, ठेके उम्र घटा दी, जवान की उम्र घटा दी, पढ़ा तो सकते नहीं, ठेके खुलवा दो। क्यों? तो ये आपके सामने है आज सारी बातें। इतना बुरा हाल आपने देखा कि किसान, मजदूर, गरीब आदमी। देखो हमने अपने कार्यकाल में 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए गरीब आदमियों गांव में। इनमें एक दिया हो तो बता दो, एक दिया हो। बल्कि गरीब आदमी की जो छात्रवृत्ति थी उस पर भी रोक लगा दी। अरे धान खरीदो, धान में घोटाला, शराब का घोटाला, नौकरियों का घोटाला। कह देंगे हमने SIT बिठा दी, लेकिन रिपोर्ट किसी की नहीं आई। कोई बड़ी मछली कोई नहीं पकड़ी गई, छोटी छोटी मछलियों को अंदर कर रहे। अरे जहां से जड़ है उनको पकड़ो ताकि हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि हरियाणा आज बिल्कुल हर वर्ग परेशानी में है। इसी वास्ते मैं कुरुक्षेत्र में आया और ये कहने आया, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं इस भूमि से कि इतने मेरे को, हमारे को इतनी ऊर्जा दे ये भूमि। आप इतना आशीर्वाद दो कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम अपना आह्वान शुरू करें।
इस सरकार को उखाड़ने का आंदोलन शुरू कर दे भाई। हाथ खड़े करके बता दो, आप सब साथ हो गए, आप सब साथ रहना। तो मैं कहता हूँ अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब कोई कह देगा ये कहता कि पंजाब में आपकी सरकार होगी, तो आप पार्टी है भाई, आप पार्टी है, आपकी सरकार नहीं, आपकी सरकार नहीं है। सरकार तो देखो आपकी बनेगी, और बनाएगा कौन? हम बनाएंगे आपकी सरकार। बातें तो सरकार की कितनी कह दो, लेकिन मैं एक ही बात आखिर में कहने जा रहा हूँ। इस धर्मभूमि से इस जीटी रोड, भाई बात सुने, इस जीटी रोड से इस सरकार को काम करोगे तो नहीं होगा कि आज हम कहने जा रहा हूँ सरकार को कोई नहीं उठा सकता, सरकार हमारे कोई नहीं रोक सकता। इन शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म क्षेत्र मनीष ओ भूपेंद्र सिंह हुडा जी के